विनोद कर्ण जी बोल रहे हैं ना? जी मैं शैलेंद्र दीक्षित बिफोर प्रिंट से बोल रहा हूँ। जी जी। आप पुराने पत्रकार हैं, मेरे साथ भी बहुत काम किए हैं, अभी भी हमारा आपका रिश्ता है ही। आप यहाँ उत्तर प्रदेश से पंजाब दिल्ली सब घूमे हुए हैं जी। तो मैं जानना चाह रहा था कि बेगूसराय में जी चुनाव की पूरी स्थिति क्या रही, जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, फिर वहां पे बदलाव की हवा थी कि नहीं थी, यूथ का क्या रूप था, जाति का कहां तक वो बंधन चला। तो एक तो मुझे ओवरऑल बता दें और दूसरे हमको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बता दें कि वहाँ क्या क्या समीकरण है, कौन आगे है कौन पीछे है। ये हमारे पाठकों को बड़ी सुविधा होगी। बेगूसराय जिले में जी 20,23,789 जी मतदाता थे। जी। इसमें 12,10,312 लोगों ने मतदान किया, जी। जो 59.80% है। जिले में 2-3 फैक्टर जो है काम किया। एक तो महागठबंधन का जो नौकरी देने का मुद्दा था वो काम किया, और दूसरा जीविका समूह जो नीतीश कुमार का खास जो है प्रभाव में था, उसको दरमाहा बढ़ाने या नौकरी के स्थायीकरण का जो मामला था, तो पिछले चुनाव तक शराबबंदी या अन्य मुद्दों को लेकर के महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार का गुणगान वो लोग गाती थी। पोल भी जो उसके माध्यम से होता था। वो जो विरोध नहीं किया, लेकिन वो शिथिल हो गया वो पावर। अच्छा जी जी। तो ये जो माने बदलाव हुआ वो पिछले चुनाव से जो है जी सो अलग रूप से जो सो हुआ है, जो चुनाव पर प्रभाव डाला है। बेगूसराय जिला में 141 चेरिया बरियारपुर से विधानसभा आपके यहाँ कितनी है? 7 सीटें हैं हमारे यहाँ जी। और 141 चेरिया बरियारपुर से शुरू होता है। पहला मेरा सवाल है, 7 में किसको कितनी दे रहे हैं? 7 में महागठबंधन को 4 सीट जो है जी क्लियर रूप से जो सो माने मिल गया है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। जिसमें बेगूसराय, शाहपुर कमाल, बखरी और तेघरा विधानसभा सीट जी महागठबंधन के खाते में चली गई है। जी जी। मटिहानी में जदयू और लोजपा का संघर्ष हो गया है, वहाँ महागठबंधन तीसरे नंबर पर चली गई है जी। लेकिन जब हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा की बात करते हैं, जहाँ जदयू के मंत्री मंजू वर्मा चर्चा में रही हैं, वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है। तो वहाँ मंजू वर्मा जदयू के हैं, जो चेरिया बरियारपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ लोजपा के राखी देवी, जो लोजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, अनिल चौधरी उनके पुत्रवधू हैं। और महागठबंधन के हेलो जी। हाँ, महागठबंधन के बीच में राजवंशी महतो माने उसके प्रत्याशी हैं। ये त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है सो बना है जी। और कांटे के संघर्ष में कौन लोग आगे निकलेंगे ये कहना मुश्किल है जी। हालांकि लोगों का मानना है कि अंतिम क्षण में कुशवाहा मतदाता मंजू वर्मा के तरफ पोलराइज किए हैं, इसलिए वो सीट निकाल सकती हैं और उनका मुकाबला लोजपा के राखी देवी से हो सकता है। जी जी जी। लोगों का माने यह आंकड़ा है कि जो माई समीकरण है उसका वोट का प्रतिशत कम है महागठबंधन का, और इसी गेम को देखते हुए राजवंशी महतो को टिकट दिया गया है, जो उस विधानसभा में जो कोयरी बहुल है, कुशवाहा बहुल है, उसका वोट वो काट सके।
शुरुआती दौर में राजवंशी महतो की स्थिति बहुत आगे चल रही थी, लेकिन अंतिम 2-3 दिन का जब समय आया तो कुशवाहा का वोट मंजू वर्मा के तरफ पोलराइज किया है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा अब ये हो गया। अब हमको आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बता दीजिए। हाँ, तो चेरिया बरियारपुर के बारे में हमने चेरिया बरियारपुर से ही शुरू कर लेते हैं। हाँ, वहाँ 2,48,923 मतदाता थे, जिसमें 1,50,472 लोगों ने वोट किया, यानी 60.45% वोट जो है वहाँ डाले गए थे जी। 142 बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ 2,97,141 मतदाता हैं। पहले चेरिया बरियारपुर ही बता दीजिए, यहाँ पे कितने कैंडिडेट थे, कितना किसका किससे मुकाबला, क्या समीकरण इस कॉन्स्टिट्यूंसी में था? 4 लोगों के बीच में मुख्य मुकाबला जो है वहाँ ये आ रहा था। रालोसपा के सुदर्शन प्रसाद सिंह भी आ गए थे। इन्हीं 4 के बीच में बाकी जो प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति वोट कटवा वाली भी नहीं है। मामूली वोट वो लेकर के आएंगे, वो क्षेत्रीय छत्रप उनको लोग मान रहे हैं। मैंने ये RLSP कितनी ताकतवर है, एक तो एनडीए और महागठबंधन हो गया, ठीक है, एक रसुल ये हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो गई, और एक वो माने चिराग लोजपा हो गई जी। तो रालोसपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी भूमिहार से आते हैं जी, और अंतिम समय में भूमिहार के मतदाता जो है रालोसपा जो है को छोड़ करके लोजपा की तो और जो है सो मुड़ गए, इसलिए त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है सो बना है। तो त्रिकोणात्मक में चिराग ने नुकसान किया होगा, चिराग की पार्टी ने नुकसान किया होगा बीजेपी माने एनडीए का, ठीक है ना? जी जी। तो वहां पे महागठबंधन का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है। महागठबंधन का जो माई समीकरण का वोट है वो औसतन कम है। अच्छा। जब तक कुशवाहा का वोट पोलराइज उनके तरफ नहीं करेगा तब तक चुनाव उनका जीतना जो है मुश्किल है, संभव नहीं है। तो अब मतलब माने ट्रेंगुलर फाइट हो गई, और उसमें कौन निकाल लेगा ये अभी तय नहीं है जी। नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, मतलब यही मोटे शब्दों में यही कहा जा सकता कि कोई किसी को हरा सकता है, ठीक है ना जी। आगे कोई नेक्स्ट सीट 142 बछवाड़ा है जी। बछवाड़ा में इस बार बदलाव लोग चाह रहे थे। बछवाड़ा में कभी कांग्रेस के रामदेव राय तो कभी CPI के अवधेश राय जी, मतलब दोनों ही यादव माने वहाँ कब्जा जमाए हुए थे। एनडीए ने एक रणनीति के तहत पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता को वहां से मैदान में उतार दिया। तो जो अत्यंत पिछड़ी जातियां थी वो उनके पक्ष में गोलबंद हो गई, और सवर्ण जो मतदाता थे उनको ये लगा कि यादव से जो है मुक्ति तो मिलेगी, और हम ये कह तो सकेंगे कि ये भाजपा के विधायक हैं, भले ही ये पिछड़ी जाति से आते हैं। इसलिए वहाँ एक सीट अगर पूरे 7 सीट में एक सीट अगर लोग दे रहे हैं तो बछवाड़ा सीट ही सुरेंद्र मेहता को दे रहे हैं, और यहाँ महागठबंधन तीसरे नंबर पर जा सकते। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस के विधायक रामदेव राय का निधन अभी हाल ही में हुआ है, नॉमिनेशन शुरू होने से कुछ माह पहले जी। और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे उन लोगों ने वहां जाकर के घोषणा कर दिया था, शक्ति सिंह गोहल तक गए थे उनके श्राद्ध कर्म में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस इस सीट के लिए इतनी अड़ी हुई थी कि वो वामपंथी को बछवाड़ा के बदले 4 सीट देने को तैयार हो गई थी। लेकिन CPI के पास में यह समस्या थी कि इसको अगर छोड़ देती तो लड़ती कहाँ से, क्योंकि उनके कद्दावर नेता
अवधेश राय दूसरे क्षेत्र में जाकर के चुनाव नहीं जीत सकते थे। हाँ, तो उनका मतलब कर्म क्षेत्र तो वही है, तो इसलिए वो वहीं लड़ेंगे। और दूसरे क्षेत्र में ऐसे कद्दावर नेता थे भी नहीं जहां ये सीट लेकर के 4 सीट अगर ले भी लेते तो कोई बड़ी उपलब्धि हो जाती इनके लिए। जी जी। इसलिए उस सीट को वहां वो लगाए। लेकिन रामदेव राय के पुत्र गरीबदास निर्दलीय चुनाव लड़ गए और उनके पास में सहानुभूति वोट जो है जी सो आई है। सीपीआई का भी 20 से 25 हजार कैडर वोट रहा है वहां के चुनाव में जी। इसलिए ये लोग मान रहे हैं कि 2 यादव के बीच में एक पिछड़ी जाति के नेता जो है चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि सवर्ण का भी वोट उन्हें मिल गया है। अच्छा। इसलिए साथ में अगर एक सीट एनडीए को अगर जाता है तो वह सीट बछवाड़ा ही है। जी जी जी। ठीक सर, ठीक। अब आगे 143 तेघरा विधानसभा है जहां 2,84,298 मतदाता हैं जिसमें 1,70,412 लोगों ने मतदान किया। 59.96% मतदान हुआ है। मतलब इनको 60% कह सकते हैं मतदान हुआ है। यहाँ महागठबंधन को राहत जो सो मिली है क्योंकि एनडीए के वोट में बड़ी सेंधमारी भाजपा के पूर्व विधायक ललन कुमार ने किया है। वो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ गए हैं। सवर्ण का बड़ा वोट जो है उन्होंने खींच लिया। तो अति पिछड़ों का भी वोट उस इलाके में कम नहीं है। औसतन 20% जो है टोटल वोट का जो है ये है। तो वहाँ भी त्रिकोणात्मक संघर्ष जो सो है 20,000 करीब 25,000 सीपीआई का भी वोट है जहां रामजतन सिंह उनके प्रत्याशी हैं तेघरा से। तो ये उनका फिक्स वोट है। ज्यादा बहुल क्षेत्र ये नहीं है, अत्यंत पिछड़ा बहुल है। लेकिन अगर इसमें सवर्ण का कुछ भाजपा का कुछ वोट अगर इनको अगर मिला होगा तभी जदयू प्रत्याशी वीरेंद्र महतो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष है। लोजपा के प्रत्याशी को भी सवर्ण का खास करके तेघरा प्रखंड में काफी वोट जो मिला है। बरौनी में सीपीआई का कर रहा है। बिहट के वो प्रत्याशी हैं, निवासी हैं जहां कन्हैया कुमार का घर है। कन्हैया कुमार भाकपा के चर्चित नेता हैं। उन्होंने उस क्षेत्र में सभा भी की है। और लोगों का ये है मानना कि जो ज्यादा मुसलमान का जो वोट है उसको लेकर के हम चुनाव जीत जाएंगे। 60-70% लोग सीपीआई को भी जो है इस सीट को दे रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ से सीपीआई चुनाव जीत जाएगी। लेकिन ये त्रिकोणात्मक संघर्ष में सीट फंसा हुआ है। कोई ये दावे के साथ नहीं कर सकता है कि हमारी सीट हो गई। हालांकि कंटेस्ट इतना ही तगड़ा है कि तीनों के प्रत्याशी के समर्थक ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, ये तो लोग कहते ही हैं जब तक परिणाम ना आ जाए हम जीत नहीं। लेकिन वोट का जो माने रेशियो है वो तीनों के प्रत्याशी के पक्ष में जो सो गया है। जी जी। वो माने धरातल की बात है कि तो अब इससे यही है कि नेक टू नेक फाइट है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, जीत हार जो है मार्जिन कम होगा उसका। जी जी जी, यही होगा। जी, चौथी सीट 144 मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है जी, भोगो सिंह जी वाली। भोगो सिंह 3,37,969 मतदाता हैं जी, जिसमें 2,05,161 मतदाताओं ने वोट डाला है जी। 60.70% पोल होता है जी। यहाँ भोगो सिंह पिछले चुनाव में 22,000 वोटों से चुनाव जीते थे जी। लेकिन इस बार जो वामपंथी जो उम्मीदवार थे राजेंद्र प्रसाद सिंह वो क्षेत्र में प्रभाव डालने वाले नहीं थे। इस कारण जो सीपीआई और भाजपा
दोनों के मतदाता जो बोगो सिंह से नाराज चल रहे थे जी। उन्होंने लोजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह को मत दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और दोनों के बीच में बोगो सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह और राजकुमार सिंह के बीच में 3 कंटेस्ट है। दोनों ही दल के लोग, दोनों ही प्रत्याशी के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं। और मतलब ये हुआ कि मार्जिन यहाँ भी बहुत कम होगा। हाँ, और जीत हार का अंतर कम होगा। हाँ हाँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम ये मान रहे हैं कि अंततः बोगो सिंह ही वहां से चुनाव जीतेंगे। ठीक 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 ठीक। अब आपकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी और बची। शाहपुर कमाल 145 जी। 2,48,661 मतदाता हैं जी। जिसमें 1,55,506 लोगों ने मतदान किया जी। 62.54 जिला में सबसे अधिक वोट यही डाल गए हैं जी। और यहाँ लोगों को ये उम्मीद था कि AMI के ओवैसी जी का फैक्टर यहाँ काम करेगा। लेकिन ओवैसी फैक्टर जो है जी, जिस हिसाब से भीड़ उमड़ के आई थी, ओवैसी जी खुद आए थे और मुसलमानों का बहुत बड़ा भीड़ उन्हें सुनने के लिए आया था। लग रहा था कि यहाँ का चुनाव परिणाम बदल जाएगा। उन्होंने गोरेलाल यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया था और लग रहा था कि माई समीकरण इस बार ओवैसी के साथ चला जाएगा, क्योंकि जो पूर्व विधायक हैं श्री नारायण यादव जी, उनके पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो नगर विकास मंत्री थे लालू जी के मंत्री, ये वर्तमान मंत्री हैं और मंत्री जी के नाम से ही इलाके में फेमस है। जी जी। उनका प्रभाव जो सो रहा है, इलाके के लोग अभिभावक मानते रहे हैं। जी जी। और उन्होंने ये कहा कि मेरी ये अंतिम इच्छा है और ये शुरुआती दौर में ही उन्होंने मैंने ये कर दिया। नीतीश कुमार की तरह इंतजार नहीं किए, चुनाव प्रचार शुरू होते ही वो कह दिए कि ये मेरी अंतिम इच्छा है, ललन को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अच्छा अच्छा। और माई समीकरण वहाँ इंटैक्ट है। वहाँ कहीं से भी कोई जो है सो दुविधा लोगों के बीच में नहीं है। जी जी। महागठबंधन के प्रत्याशी को लोजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र विवेक ने भी वहाँ क्षति जो सो पहुंचाई है। हालांकि सुरेंद्र विवेक का ये है कहना कि अमर कुमार जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनके कारण मेरा जो सो नुकसान हुआ है, नहीं तो वो इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को पराजित कर देते। अच्छा अच्छा जी। अब एक सीट और शायद बची, 1 या 2 बची आपकी। 146 बेगूसराय सीट यहाँ है। जी जी। 3,36,087 मतदाता यहाँ थे जी, जिसमें 1,85,803 लोगों ने वोट डाला, 55.28%। जी। सबसे कम वोट यहाँ पड़ा है। शहरी क्षेत्र में मतदान कम हुआ है अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्र का। तो शहरी क्षेत्र में कम मतदान होना भाजपा के लिए नुकसानदायक, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और भाजपा के जिला महामंत्री बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। तैलिक समाज के राजेंद्र राजा यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा के आशुतोष कुमार उर्फ हीरा पोदार चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा जदयू के राजेश कुमार वो मुखिया रहे हैं और 5-6 जो पंचायत है उसके छत्रप है जी जी। और नीतीश कुमार के सोजातीय हैं और जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे जी। चुनाव से 2 दिन पहले उनको निकाला गया। अच्छा अच्छा। आरंभ में अगर ये निकालते तो भाजपा प्रत्याशी को मदद
मिल जाती। लेकिन ऐसा ये लग रहा है कि जदयू को भी ये लग रहा था कि भाजपा वाले जहाँ हमारी क्षति जो है कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो कुछ उनका भी नुकसान हो जाए कि हमसे अधिक सीट नहीं लावे। अच्छा। ये लोगों के बीच में चर्चा है। इसलिए जब अंतिम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उनको जो है अखबार में खबर आई कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अच्छा। लेकिन वो भी वोट जो सो काटे हैं। यहाँ कांग्रेस की अमिता भूषण चुनाव जीत गई हैं। इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से 4 सीट आपने दे दी। अब कोई सीट बची या हो गई सारी? नहीं, ये 147 बखरी सुरक्षित क्षेत्र है। जी। यहाँ 2,70,716 मतदाता हैं। इसमें 1,62,717 लोगों ने मतदान किया। मतलब 60.11% ने। यहाँ सूर्यकांत पासवान जी महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। सीपीआई के बड़े नेता हैं जी। धारू नेता में इनका माने पहचान है। और शहरी क्षेत्र में भी जो नगर पंचायत का क्षेत्र है, 43 वार्ड है, उसमें इनको माने आधे में इनको अच्छा वोट जो से मिल गया। शहरी क्षेत्र में भाजपा का पिछड़ना वो उनके लिए घातक जो है सो माना जा रहा है जी। और भाजपा ने रामशंकर पासवान को वहां से मैदान में उतारा था जी। स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सूर्यकांत पासवान सीपीआई के चुनाव जीत गए। जी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना भूलें